इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में पेयजल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो पानी घरों तक पहुंच रहा है, क्या यह सच में पीने योग्य है? इस मुद्दे पर रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा ने कहा है कि सीवर और पानी की लाइनें साथ साथ बिछाना बड़ी गलती है। बार बार खुदाई और स्टोरेज टैंकों की सफाई न होने से पानी दूषित हो जाता है। उन्होंने बताया है कि और यही वजह है कि लोगों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा ने कहा है कि प्रशासन को तुरंत सुधार करना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ पानी मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह ये अब सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर उनको मिलने वाला पानी कितना शुद्ध है या दूषित है। क्या वो जो पानी पी रहे हैं उससे कहीं बीमार तो नहीं होंगे, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा उज्जैन नगर निगम आयुक्त रहे हैं, इंदौर नगर निगम आयुक्त रहे हैं, शिवपुरी में रहे हैं, ग्वालियर नगर निगम आयुक्त रहे हैं, कलेक्टर ग्वालियर रहे, कलेक्टर भिंड रहे हैं, कलेक्टर मुरैना रहे हैं और ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त रहे हैं। विनोद शर्मा जी से हम पूछ लेंगे कि किस तरह से ये सब पानी का जो हुआ है, आखिर कारण क्या है भाई साहब, और क्या ये चेक नहीं करते? इनकी लैब भी हैं, तमाम है, फिल्टर करना, उसमें फिटकरी मिलाना, क्लोरीन मिलाना, ये क्या होता नहीं है? ये घटना जो घटी है, इस घटना में और जनरल रेगुलर सप्लाई पानी की सप्लाई में दोनों में विशेष अंतर है। और ये कहीं भी हो सकती है। ये इंदौर में घटना घटी है, ये जबलपुर में भी हो सकती है, ग्वालियर में भी हो सकती है और किसी अन्य छोटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हो सकती है। कारण ये है कि अब जो है सरकार पानी पे जितना ध्यान दे रही है उतना सीवरेज पे भी ध्यान दे रही है। सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन जहां समानांतर होंगी एक दूसरे के, वहां घटना नहीं घटेगी। परंतु जहां एक दूसरे के ऊपर होगी, हमारे ग्वालियर में भी ऐसा है कि छोटी छोटी गलियां, वहां पानी की लाइन डली है और उसी में सेप्टिक लाइन डाली हुई है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि पानी की लाइन सेप्टिक टैंक से बीच में से निकाल करके जो है निकाल दी है। चैम्बरों में देखो आप सीवर चैम्बर, और मैंने यहीं का फोटो देखा है कहीं का। तीसरी बात यह है कि सीवर की लाइन जब डलती है तो उपभोक्ता का जो सीवर टैंक है वो खत्म होना चाहिए। ये घटना इतनी अचानक घटी तो ऐसा क्या रहा होगा कि ये सब कुछ रहा? दूसरी बात है, क्या पानी देने से पहले देखा नहीं होगा? आप तो इंदौर में रहे हो। सुनो, ये अगर पानी देखा नहीं जाता या टेस्टिंग नहीं होता, पूरे इंदौर में घटना घट जाती है। ये वहीं से शुरू हुआ है जहां से सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और सेप्टिक टैंक है, वो केवल भागीरथपुरा को जो जा रहा है उस पॉइंट पे ही ये घटना घटी है। और उसका कारण सीवरेज टैंक है और वहां पर पाइपलाइन में लीकेज है। वो पानी जो सीवरेज टैंक का है वो ओवरफ्लो हुआ है और जहां पर ये रिसाव हुआ है वहां से ये सप्लाई वाले पानी में गया। मैंने बताया ना कि जब नल जाते हैं तो पानी को सक करता है और जब आते हैं तो हवा छोड़ता है। सक करने में वो पानी अंदर गया और ये रेगुलर हुआ। इसमें दोष ये नहीं है कि आपने नल तो लगवा लिया, बाहर छोड़ दिया, टोंटी नहीं है उसमें। ऐसी कई घटनाएं जहां पर कई लोग जो है गड्ढे में नल है, ऊंचाई पे मकान है, नीचे पाइपलाइन है, मोटर नहीं लगाते या डायरेक्ट पानी की सप्लाई प्रेशर से नहीं आती, वहां पर ये इस तरह की संभावना हो सकती है। बात एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब वाटर ट्रीटमेंट से पानी फिल्टर होता है, सब कुछ होता है, क्या क्या मिलाया जाता है, क्या प्रावधान है, कितने क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, वाटर ट्रीटमेंट से होती है, पानी को 3 तरह से जो है क्लियर किया जाता है। सबसे पहले जो पानी आता है टैंक बैंक से, पहले ऑक्सीडेशन पॉइंट में डाला जाता है। ऑक्सीडेशन पॉइंट में खुला पानी जो है धूप और वो जो है खुली ऑक्सीजन लेता है। फिर उस पानी को अंदर इनहेल किया जाता है और इनहेल होकर मैकेनाइज सफाई की जाती है। जो मोटा कचरा है वो सब पूरा निकल जाता है और फिर उस पानी को सैंड बाथ से निकाला जाता है और इसी बीच में उसमें क्लोरीनेशन, फिटकरी, ये सब चीजें डाली जाती हैं जिससे डेली अगर नहीं डालेंगे तो पानी में दिक्कत हो ही जाएगी। और पानी फिर सप्लाई किया जाता है। अब कई जगह पानी सप्लाई होने के साथ साथ हमने देखा होगा कि बहुत सारी टंकियों में एल्गी आ जाती है। ये एल्गी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं, एल्गीज होती हैं, ये जो है पानी अगर स्टोर बना रहेगा तो उसमें जो है डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा, जो कि कई जगह पर नगर निगम आयुक्त रह चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं।
और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही तो हर जगह हुई है। अब वो लापरवाही पर अगर इस तरह से लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में कहीं भी इस तरह की इंदौर जैसी घटना हो सकती है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।